वेदों में सनातन धर्म में 3 कांड है, माने 3 तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक है कर्मकांड, हम कर्म करते हैं। कर्मकांड में बहुत सारे कर्म हैं, कुछ शुभ कर्म हैं और कुछ अशुभ कर्म हैं। तो हम अशुभ कर्मों से अपने आप को बचाते हुए शुभ कर्मों में अपने आप को लगाते हैं, ताकि हमको शुभ कर्मों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये है कर्मकांड। और एक है उपासना कांड, जिसमें हम कर्म नहीं करते, किसी फल की आशा नहीं रखते, बल्कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु, मेरा कोई सामर्थ्य है ही नहीं, अगर मेरा कुछ सामर्थ्य होता तो मैं कुछ करता। मैं तो बस अब आपको समर्पित हूँ, आप जैसे मुझको रखना चाहें आपके ऊपर है। मैं क्या जानूं क्या शुभ है, मैं क्या जानूं क्या अशुभ है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, जैसा आप मुझसे करवाना चाहें करा लें। अगर कुछ मुझसे करवाएंगे भी तो उसके किसी फल की मुझे आकांक्षा नहीं है। वो जो कर्म है, उस कर्म से जो उत्पत्ति होने वाली है वो भी आप ही के चरणों में समर्पित है। ये हो गया उपासना कांड। और तीसरा है ज्ञान कांड। मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस बात को जो तत्वतः जान लेता है वो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जो हो जाता है, संसार के सुख दुख उसके लिए तात्पर्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार में जो वस्तुएं हैं उनसे सुख और दुख प्राप्त नहीं करता। वो आत्मा में रमण करने लग जाता है, आत्मा राम कहलाता है। और जैसा कि उल्लेख मिलता है, जैसा कि हमारे पूर्वजों का अनुभव है, जैसा कि वेद बताते हैं, आत्मा जो है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए जो आत्मा में रमण करने लग जाता है वो सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाता है। तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ चाहिए हो तो हम कुछ करें। जब हमारे अंदर स्वयं आनंद है और उस आनंद को प्राप्त करना हमको आ गया, अनुभूति हमको हो गई कि मैं स्वयं आनंद ही हूँ, तो फिर किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आनंदित रहेंगे। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं। इन्हीं 3 पद्धतियों से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, उनमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। अधिकतर लोग कर्मकांडी होते हैं, कर्म करने वाले, वो कर्म पर भरोसा रखते हैं। उसके बाद 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, भक्ति के हैं, और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान कांड के हैं, जिनको उपनिषदों में वर्णन किया गया है। तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। स्वाभाविक है कि कर्मकांड करने वालों की संख्या ज़्यादा है और कर्म भी ज़्यादा है। इसीलिए उन सब का अनुष्ठान करने के लिए अलग अलग मंत्रों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं मंत्रों से उन कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है।